यार बचपन का ले लो या अभी का ले लो, कॉलेज का ले लो या फिर स्कूल का ले लो, जब भी तुमको थोड़ा सैड होते थे ना या फिर कोई टेंशन में होते थे तो अपने घर वालों से क्या रेस्पॉन्स मिलता, एक ही आंसर मिलता था ना, सब इस फोन चलाने का नतीजा है, सुबह 4 बजे उठो, धूप में बैठो, सब ठीक हो जाए, राइट। रिसेंटली ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाई, द डार्क रियलिटी ऑफ इंडियन पेरेंट्स। उस वीडियो में एक बहुत ही हैरान करने वाला डाटा सामने आया। नेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में लगभग 74% बच्चे ऐसे हैं जो फिजिकल अब्यूज फेस करते हैं एंड 72% बच्चे ऐसे हैं जो इमोशनल अब्यूज या फिर कांस्टेंट टॉन्टिंग फेस करते रहते। लेकिन यार मैं यहाँ किसी को गलत ठहराना नहीं आया हूँ या फिर किसी को ब्लेम करने भी नहीं हूँ। एक सच्चे दोस्त की तरह मैं इस प्रॉब्लम के पीछे की रियल साइकोलॉजी और हमारे बॉडी की फिजियोलॉजी को समझाना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारे पेरेंट्स ऐसा बिहेव क्यों करते, तब तक हम अपने दिमाग को और अपने मेंटल पीस को उनके तानों से नहीं बचा पाएंगे। आज की ये वीडियो और स्टूडेंट के लिए है या फिर यंग अडल्ट्स के लिए है जो अपने घर के माहौल से बहुत परेशान है और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। चलो पहले ही एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल रियलिटी को समझते हैं, जिसे कहते हैं जनरेशनल ट्रॉमा लूप। हमारे पेरेंट्स ने जिस दौर में अपने बचपन बिताए वहाँ उन्हें कभी इमोशनल सपोर्ट क्या होता है ये पता ही नहीं था। उनके जमाने में अगर कोई बच्चा रोता था तो उसको चुप कराने और 2 थप्पड़ पड़ते थे, वो भी दूसरों के सामने। उनके लिए मेंटल हेल्थ पर बात करना एक वीकनेस है, एक बीमारी है। इसीलिए उनका दिमाग इसी तरह वायर हो गया है कि स्ट्रिक्ट से ही बच्चा सुधर सकता है या फिर डिसिप्लिन ला सकते हैं। और एक बात बताओ, क्या तुम्हें कभी नोटिस किया है कि इंडियन पेरेंट्स चाहे कितने भी गलती करते वो आपको आके मुंह से सॉरी नहीं बोलेंगे, उसके जगह वो आपके पास बैठेंगे, बोलेंगे चलो चलो आकर खाना खा लो, कब तक गुस्से में बैठोगे। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इको डिफेंस मैकेनिज्म। उनका ऑथोरिटेरियन सिस्टम उन्हें अलाउ ही नहीं करता कि वो बच्चे के सामने झुके, क्योंकि उन्हें लगता है इससे उनका रेस्पेक्ट या फिर ऑथोरिटी या फिर पावर ही कह लो वो खत्म हो जाए। वो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं और उनका ब्रेन उस प्यार को जताने के लिए गुस्से और टॉन्टिंग का गलत रास्ता चुनता। अब बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे, शर्मा जी का बेट। इंडियन पेरेंटिंग में एक बहुत बड़ा ग्लिच जिसे हम कहते हैं कंडीशनल वर्क। इसका मतलब ये है आपकी इज्जत तभी है जब आपके अच्छे मार्क्स लाओ या फिर कोई एग्जाम बड़ा सा क्लियर कर लो। अगर मार्क्स कम आए तो घर में माहौल ऐसा बना देते हैं ना जैसे आपने कोई क्राइम किया हो। इसका साइकोलॉजिकल असर पता है क्या होता है बच्चों में? बच्चों के दिमाग में बचपन से एक बात बैठ जाती है कि मैं तभी वैल्यूएबल हूँ जब मैं अच्छा मार्क्स लाऊंगा। इसको साइकोलॉजी में फियर ऑफ फेलियर भी कहते हैं। यही वजह है कि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो ना तो आपको पढ़ने से ज्यादा इस बात का डर लगा रहता है कि आपको पापा क्या कहेंगे, आपके मम्मी रिलेटिव्स क्या आंसर देगी। यह डर आपके दिमाग के सोचने की कैपेसिटी को ब्लॉक कर देता है और आप चाहकर भी फोकस नहीं कर पाते अपने काम में। चलो अब थोड़ा दिमाग के अंदर चल इसके साइकोलॉजी समझते हैं। जब आपके घर में हर वक्त चिलम चिल्ली, कलेश या फिर ताने या फिर किसी और से कंपैरिजन का माहौल होता है ना, तो आपका ब्रेन का इस माहौल में एक कांस्टेंट थ्रेट या खतरा मान। जैसे पुराने जमाने में दिमाग जंगल के शेरों से डरता था ना, तो आज हमारा दिमाग उन तानों से डरता है, वो माहौल से डरता है कि आप कुछ कर दोगे तो फिर घर का माहौल फिर से वैसा हो जाएगा। इस डर की वजह से आपके बॉडी में कोर्टिसोल और एड्रेनालिन नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन्स की लेवल बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है। अगर ये कोर्टिसोल हार्मोन लॉन्ग टर्म तक आपके दिमाग में हाई रहे तो आपके ब्रेन के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी जिसको हिपोकैम्पस कहते हैं वो फिजिकली श्रिंक होने लगता है, यानी छोटे होता है। हिपोकैम्पस हमारी मेमोरी और नई चीजें सीखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यही वजह है दोस्तों कि जब घर में सुबह कोई बेहोश हो जाती है ना तो दिन भर खराब जाता, दिन भर कोई काम में मन नहीं लगता। आप लेजी या कमजोर नहीं होते हो उस वक्त, आपके ब्रेन उस इमोशनल स्ट्रेस से फाइट करने में सारी एनर्जी यूज कर देता है, फिर किसी और काम के लिए एनर्जी बचता ही नहीं। तो अब इसका सॉल्यूशन है क्या? देखो एक कड़वा सच बताती हूँ, तुम अपने पेरेंट्स को 50 की उम्र में तो जाकर बदल नहीं सकते ना, वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन तुम खुद को बदल सकते हो, खुद को बचा सकते हो। इसके लिए 2 सिंपल से साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज सेट करो। यार इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के लिए ना हमेशा सॉल्यूशन सिंपल ही होता है, बस उसको रोज प्रैक्टिस करना चाहिए। पहला, द ग्रे रॉक मेथड। जब भी घर में ताने बाजी शुरू हो ना तो सामने से गुस्से होने के या रोने के बदले तुम बस मिनिमल आंसर दो, मतलब कोई ज्यादा रिएक्शन ही मत दो, जैसे जी पापा जी, हाँ जी, ठीक है मम्मी, कर दूंगी, इतना ही। अगर आप इमोशनली रिएक्ट ही नहीं करोगे ना तो सामने वाला का ट्रिगर पॉइंट हाई नहीं होगा, वो वहाँ से ठंडा हो जाएगा। दूसरा, डू नॉट इंटरनलाइज। अपने दिमाग को हर सुबह याद दिलाओ
अगर उन्होंने गुस्से में तुम्हें निकम्मा कह दिया तो आपकी रियल आइडेंटिटी वो नहीं है, वो उनका खुद का डर और उनका खुद का स्ट्रेस का रिफ्लेक्शन है। उनकी बातों को दिल पे लेना बंद करो। ये लाइफ आपकी है यार, पेरेंट्स गलत नहीं है, उनका तरीका पुराना है या फिर गलत हो सकता है भी। अगर तुम इस लूप को तोड़ना चाहते हो तो चिल्लाने के बदले चुपचाप मेहनत करो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो और अपने लाइफ को इम्प्रूव करो। क्या आपने भी कभी घर में ऐसा एकेडमिक या फिर इमोशनल प्रेशर फील किया है? मुझे एक दोस्त समझकर कमेंट में अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और अगर इस दोस्त की बातें सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपना ध्यान रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय।